सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यासों की श्रृंखला में अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस। ये 11वां भाग है। ये देखो, श्री राम के चरण कमलों को छोड़कर वेश्या के तरल तलवे चाटने वाला ये तुलसी जा रहा है। ये तुलसी झूठल पत्तल खाने वाला कुत्ता है। ये अपने पूज्यपात गुरुओं को कलंकित करने वाला अधम कीड़ा है। तुलसी अपने मन में न जाने क्या क्या सोचकर भागे जा रही है। इसे जीवित नहीं रहना चाहिए। इसे इसे मर जाना चाहिए। डूब मर, राम बोला, डूब मर। अपने ही मन की प्रताड़ना से तुलसी बिलक पड़े। गलियों में लोग देख रहे थे कि एक सुंदर युवक अपने आप में रोता बड़बड़ाता चला जा रहा है। वो अपने आपे में नहीं है। राह चलते मनुष्यों से टकरा लेता है। कोई झिड़कता है, कोई समझा कर कहता है कि देखो, बच के चलो। अरे तुलसी, इधर कहाँ जा रही हो? गंगाराम का स्वर मानो तुलसी तक पहुंच न सका। जो गली गुरुजी के घर जाती थी, उसे छोड़कर वो सामने गंगा जी की ओर जाने वाली गली की ओर बढ़ा जा रहा था। जब गंगाराम ने अपनी बात तुलसी के कानों में पड़ती न देखी, तो उनका ध्यान भंग करने के लिए तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। गति में बाधा पड़ने से तुलसी की बहकी आंखें सदकर ऊपर उठी। गंगाराम का चेहरा उनको देखकर चौंक गया। ये कैसे धज बना रखी है तुमने? इधर कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, मुझे जाने दो। पागल तो नहीं हो गई हो तुलसी? रो क्यों रहे हो? कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या हुआ? तुलसी तब तक बहुत सावधान हो चले थे। प्रिय मित्र को देखकर उन्हें एक सहारा मिला था। फिर भी मन का ग्लानि प्रवाह अभी पूरी तरह से थम नहीं पाया था। उन्होंने कहा, मुझे जाने दो गंगा। अरे, पर कहाँ जाओगे? अच्छा चलो, कहीं एकांत में चलें। यहाँ कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? सभी तो पहचानते हैं। गंगाराम ने उनका हाथ झिंझोड़ कर कहा, आंसू पोंछो और सावधान होकर हमारे साथ चलो। आज तुम्हें हो क्या गया है? मित्र के आग्रह से बंधे तुलसी ऐसे चल पड़े जैसे किसी का नटखट पालतू बछड़ा रस्सी में बंधा हुआ उसके साथ खींचा चला जा रहा हो। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों मित्र नाव पर सवार हुए और दूसरी पार पहुंच गए। निर्जन एकांत में तुलसी ने मित्र के आगे अपना मन पूरी तरह से खोल कर रख दिया। बड़ी देर तक तुलसी अपना मन सुना सुनाकर हल्का करते रहे और गंगाराम गंभीर भाव से सुनते रहे। फिर अकस्मात उंगली से बालू पर कुछ अंक लिखे, हिसाब फैलाया और कहा, विषय चिंतनीय नहीं है मित्र। अपने उस दिन के शुभ शकुनों को याद करो, जिस दिन तुम इस मिथ्या मोहपाश से नियति के द्वारा जकड़े गए थे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। गंगाराम के मिथ्या मोह कहते ही तुलसी के मन को धक्का लगा। जिस पाप पंख को वह अभी स्वयं ही अपने मुख से नकार रहे थे, उसे ही अपना अहंकार जोर जोर से सकारने लगा। मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं, मोहिनी सत्य है। मैं मोहिनी को चाहता हूँ। उसके बिना ये जीवन निस्सार है। हृदय की धड़कन में ध्वनि गूंजी, राम राम राम। तुलसी एक क्षण के लिए निस्तब्ध हुए, हतप्रभ हुए, फिर आंखें भर आई। पूरी तड़प के साथ अपनी धड़कनों की गूंज पर दीवानी अहंता को आरोपित करते हुए उनका मन मोहिनी मोहिनी कहकर विलाप करने लगा। उन्हें लगा कि बिंब दृष्टि में एक ओर राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी खड़े हैं, दूसरी ओर मोहिनी बड़ी ही आकर्षक मुद्रा में खड़ी है। उन्होंने देखा कि श्री राम के संकेत पर हनुमान जी उनकी हृदय हारिणी को निर्मम भाव से झूठे से पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं और विवश विरही तुलसी प्रभु के आगे कुछ कहने का साहस न करके चुपचाप चौधार आंसू बहा रहे हैं। प्राण गूंजते हैं, क्या चाहते हो, मोहिनी या राम? मोहिनी या राम? तुलसी विकल होते हैं। राम को कदापि नहीं छोड़ूंगा, पर मोहिनी को भी कैसे छोड़ दूं? अपने प्रबलतम मनोद्वंद को खोई हुई दृष्टि से निहारता हुआ राम बोला काठ के पुतले सा बैठा रहा। कुछ दिनों तक तुलसी के क्रम मन, कर्म और वचन त्रिशंकु की तरह आठों याम अधर में लटके रहे। तन सूख कर काटा होने लगा। आंखें ऐसे डोला करती जैसे उन्हें किसी खोई हुई वस्तु की तलाश हो। गुरु पत्नी पूछती, तुझे क्या हो गया है रे? राम बोला, दिनों दिन सूखता ही जा रहा है। उत्तर में कुछ नहीं आई कहकर वह आंसुओं को अपनी आंखों में आने से रोकने का प्रयत्न करने लगते। कुछ सहपाठी उनके मुख पर और कुछ पीठ पीछे ये कहते कि मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ, बटेश्वर मिश्र ने तुलसी पर उच्चाटन मंत्र का उपयोग किया है। कुछ ही दिनों में ये बावले होकर गली गली में डोलेंगे। मामा जी का विचार और भी दृढ़ हो गया। इसे मेधा भगत का छुतहा रोग लग गया है। हाँ, उन्होंने अपनी बहन से कई बार कहा कि इसका विवाह हो जाना चाहिए, और बहन ने भी अपने पति से कहा। गुरु ने अपने पति से इस संबंध में चर्चा भी कही। वे बोले, खिलती कली को तोड़कर हाथ में गूंथना,
हार में गूंथना बुद्धिमत्ता नहीं होती। अभी तुलसी का अंतः सौंदर्य विकसित होने दो। तुलसी के अनन्य साथी गंगाराम ने ज्योतिष से विचार करके एक दिन तुलसी से कहा, मित्र, तुम्हारे जीवन में एक विराट परिवर्तन आने वाला है। तुम निश्चय ही अपनी इष्ट वस्तु को पाओगे। इष्ट वस्तु? क्या सचमुच मुझे मोहिनी मिल जाएगी? अरे अरे पगले, झूठा मोह क्यों करता है? वो हाकिम की प्राण वल्लभा सुख से सोने की सेज पर सोती है, हीरे ज्वारातों से मड़ी है। वो तेरे जैसे दीनहीन भिक्षुक के पास भला क्यों आने लगी? नहीं नहीं, वो मेरी प्राण वल्लभा है। असुर कोतवाल अनाचार करके उसे अपने बंधन में बांधे हुए है। वो मुझे मिलेगी। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुलसी दिन रात ऐसी बातें सोचा करती कि कभी अंतस चेतना भड़कती और प्रश्न करती, क्या यही है तेरी इष्ट वस्तु? छी, तू रहा भिखारी का भिखारी, जन्म भर झूठन खाता रहा, और अब जबकि सोने के थाल में 56 भोग तेरे सामने आए हैं, तब भी तू अभागा झूठी पत्तल की ओर ताक रहा है। धिक्कार है तेरा जीवन, धिक है तेरे संस्कार। तू डूबकर मर क्यों नहीं जाता? राम बोला। वो अपने मन में सोचता है। आत्महत्या का विचार उनके मन में रह रहकर बादलों का घटाटोप बनकर छाने लगा। मोहिनी को देखे 10 दिन बीत चुके थे। वो मेधा भगत के यहाँ जानबूझकर नहीं गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगत जी उनके मन की बात जान गए हैं। यही नहीं, भगत जी के यहाँ आने जाने वाले सभी लोग उनके मन की बात को जान गए हैं, और कुछ तो उनके मोहिनी प्रेम को पहचान गए हैं। 2-3 दिनों के बाद मामा जी के आदेशानुसार इच्छा न होते हुए भी तुलसी को एक निमंत्रण में जाना पड़ा। मार्ग में कैलाश से भेंट हो गई। उनसे पता चला कि मेधा भगत इस नगर को छोड़कर अचानक अयोध्या चले गए हैं। तुलसी को इस सूचना से अपार शांति मिली। यद्यपि इस शांति की तह दर में मोहिनी की याद का भूत अब तक लिपटा हुआ था। 1 महीने से ऊपर बीत गया। तुलसी के मन की हलचल अब प्राय थम चुकी थी। दिल का दर्द विवशता में कुछ कुछ दूर होने लगा था। मन अभी बहला नहीं था, पर चुप अवश्य था। गुरुजी के घर के पास ही रहने वाले सोमेश्वर उपाध्याय नामक एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर पर पौत्र जन्म की खुशी में एक प्रीति भोज और गायन का प्रबंध हुआ। पीपल वाली गली में मंडप सजाया गया, तोशक तकिए लगे, चहचहाते पंछियों के पिंजरे टांगे गए, बड़ी सजावट हुई। शाम से ही सुनने में आ रहा था कोतवाल साहब स्वयं पधारेंगे और उनकी रखैल मोहिनी बाई का गाना होगा। खबर सुनकर तुलसी धक से रह गए। महीने भर के सारे व्रत नियम बालू की दीवार से ढह गए। मेधा भगत उन्हें धिक्कारेंगे, गुरुजी महाराज सुनेंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा, आई को कितना कष्ट होगा। बजरंग बली धिक्कारेंगे, और राम जी तो सदा के लिए विमुख हो जाएंगे। आधी बातों से चिता कर साधा गया मन इस सूचना से क्षण मात्र में फुर हो गया। परंतु अंतस चेतना शिकारी कुत्ते की तरह अहम का पीछा कर रही थी। मैं क्या करूं राम, कैसे छुटकारा पाऊं? हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, दलदल में फंसे इस जीव को उबारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो। रात को महफिल हुई, पर कोतवाल और वो नहीं आई। कहाँ तो मोहिनी के आने की सूचना से वो भटक रहा था, कहाँ अब उसके न आने से छटपटा उठा। किसी करवट चैन नहीं। एक पखवाड़े का समय तुलसी के लिए अनेक लंबे लंबे युगों का युग बनकर बीता। फिर एक दिन मेधा भगत के दरबार में मिलने वाले एक नवयुवक कवि कैलाशनाथ दोपहर के समय उनके पास आए। उनकी गंगाराम से भेंट हुई। गंगा ने कहा, आजकल तुलसी एकांत सेवन कर रहा है, हम लोगों से भी प्राय नहीं मिलता। आप उससे क्या चाहते हैं? जी, तुलसी जी से कहिएगा कि भगत जी अयोध्या से लौट आए हैं और उन्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। गंगाराम कवि कैलाश को लेकर तुलसी की कोठरी में गए, किंतु कोठरी सुनी थी। उस समय तुलसी अपनी प्रिय मोहिनी के पास कल रात रचे गए 2 दोहे एक पर्ची पर लिखकर उन्हें स्वयं अपने हाथों चुपचाप अर्पित करने की तीव्र कामना लिए उसकी कोठी के द्वारे पर चक्कर काट रहे थे। बूढ़े कोतवाल उस्मान खान ने मोहिनी के लिए बस्ती से कुछ हटकर गंगा तट पर एक बगीचीदार हवेली बनवा दी थी। वह ऊंची संगीन चारदीवारी से घिरी थी। द्वार पर यमदूत से पहरेदार डटे थे। तुलसी मन ही मन छटपटा रहे थे, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मुझे मुझे इस कोठरी के भीतर जाने का अवसर मिल जाए। मोहिनी देखेगी तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर दोनों बैठकर खूब गाने गाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे। अरे फिर तो धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा। हाँ, जाऊं पहरेदार से कहूं कि भीतर की डोरी से संदेशा भिजवाओ, तुलसी आया है। पर हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी दीनहीन दशा देखकर पहरेदार ने यदि उन्हें झिड़क दिया, अरे नहीं, इतना कायर न बन। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ,
तू चलकर संदेश तो भिजवा, मोहिनी मिलेगी। अपने आप को बार बार हौसला दिलाकर तुलसी फाटक पर पहुंचे। पहरेदार से कहा, मोहिनी बाई से कह दो शेष महाराज की पाठशाला से तुलसी आया है। क्या काम है? मिलना है। कुछ दान दक्षिणा लेने आए हो? तुलसी के अहंकार को ठेस लगी। वह औरों की तरह साधारण भिक्षुक न था, वरन कोतवाल उस्मान खान की तरह ही मोहिनी के प्रेम का भिखारी था। मोहिनी बाई ने अपनी चाहत भरी दृष्टि से देखकर उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनी बना दिया था। पर यह मूर्ख पहरेदार क्या समझेगा इस बात को? किंतु मन के इस तहे को दबाकर तुलसी ने बात बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया और कहा, वह मुझे वह मुझे मेधा भगत के यहाँ मिली थी। उन्होंने मुझे मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। वह घर पर किसी से नहीं मिलती। दान दक्षिणा लेनी हो तो कल सवेरे दीवान जी से मिल लेना। मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, मोहिनी बाई से मिलना है। अरे, मिलके क्या करोगे भाई? आंखें लड़ाओगे? दरबार ने ऐसी भद्दी हंसी हंसकर प्रश्न किया कि तुलसी को ताव आ गया। बोले, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मोहिनी बाई ने मुझे संगीत शास्त्र की चर्चा के लिए बुलाया था। तुम जाकर उन्हें खबर तो दो। पहरेदार ने एक बार बड़ी तीखी दृष्टि से तुलसी को देखा और फिर बगीचे में काम करते हुए माली को गुहार कर बोला, बाई जी को खबर कराए देव कि मेधा भगत के हिया से कोई आया है। तुलसी के मन में पहले तो ठंडक पड़ी कि मिलन क्षण बस आने वाला है। फिर उहा-पोह मचने लगा। बुलाएगी या नहीं? जिसके इतने नौकर चाकर हैं, इतनी बड़ी जायदाद है, वो क्या मुझे इतने दिनों तक याद रख सकी होगी? वो नहीं बुलाएगी, तब तो इन पहरेदारों के आगे मेरी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। नहीं, अवश्य बुलाएगी। कितनी प्यारी दृष्टि से उसने मुझे देखा था। बड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भीतर से खबर आई, भेज दो। तुलसी का मन ये सुनकर धड़-धड़ करने लगा। फुलवारी पार करके कोठी में प्रवेश किया। कोठी के नीचे का खंड सूना था। बाईं ओर के दालान में बड़े-बड़े झाड़ फानुस पर लाल रंग के कपड़े चढ़े थे। दीवारों पर बड़े-बड़े आईने, रंगीन बेलबूटों की चित्रकारी थी। फर्श पर कोई बिसात न थी। संगमरमर और संगमूसा के चौके अपने सूनेपन में भी चमक रहे थे। आंगन के दाईं ओर दालान भी ऐसे ही सजावट का था। आंगन में शतरंज की बिसात से जड़े काले सफेद पत्थर तुलसी को मानो चुनौती दे रहे थे कि आओ हम पर शतरंज खेलो। इस वैभव से गुजरकर तुलसी की अंतश्चेतना में आवाज गूंजी, देखा भला बोना मानस कहीं चांद को छू सकता है? चेतना की ललकार ने तुलसी की आंखों को झील बना दिया। तभी ऊपर से मोहिनी की आवाज सुनाई दी, अम्मा, आज हम भगत जी के दर्शन करने जरूर जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकेगा। प्रिया के स्वर ने तुलसी के रोम रोम को उन्मत्त बना दिया। मन बोला, तेरे लिए ही जा रही थी वहां। वो तुझे चाहती है, बस अभी भेंट होने वाली है। तुझे अपना मन चाहा वैभव बस अब मिलने ही वाला है। ऊपर के बड़े कमरे में तुलसी को बैठा दिया गया। कमरा खूब सजा था। दीवालों पर सुनहले रंगों की पच्चीकारी थी। फर्श पर बेदाग चांदनी, उस पर ईरानी कालीन और तोशक तकिए लगे थे। झाड़ फानुस, बड़े बड़े दर्पणों की सजावट, कमरे के बाहर दलान में चहचहाते पक्षी, सब मिलाकर बड़ा गौरवमय माहौल था। नौकरानी तुलसी को कमरे का द्वार दिखाकर भीतर ये कहते हुए चली गई, यहाँ बैठिए, बाई जी अभी आती होंगी। तुलसी को अपने धूल भरे गंदे पैरों का ध्यान हो आया। यहाँ पैर धोने के लिए पानी तो मिलने से रहा, वो भीतर कैसे जाए, क्या करे? कंधे पर रखे अंगूछे पर उनका ध्यान गया। वह उससे अपने पैरों की धूल झाड़ने लगे। उन्होंने अपने तलुओं को खूब रगड़ रगड़ कर पहुंचा। इतने में मोहिनी बाई की माँ आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पालागन महाराज, कहो कैसे पधारे? तुलसी सकपका गए। घबराहट में हकलाते हुए कहा, उन्होंने खाने गाने सिखाने के लिए बुलाया था, गाने के लिए बुलाया था। बड़ी बाई जी हंसी और बोली, अरे वो तो अभी आप ही बच्ची है, गाना सीख रही है। तुम ऐसा करो महाराज, मदनपुर चले जाओ। वहां पर एक उस्ताद जी रहते हैं, मीर जशन, तुम्हें सिखा देंगे। अभी जाओ तो हम अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दें। तुलसी का मन मुरझा गया। बुझे स्वर में कहा, नहीं, कल जाऊंगा। आज वहां जाने में देर हो जाएगी। पैनी दृष्टि से बाई जी तुलसी को ऐसी उपेक्षित मुद्रा में ताक रही थी जैसे समुद्र किसी तुच्छ नाले को देख रहा हो जो बरसाती पानी की बाढ़ में फैलकर उससे मिलने आ गया। वो बोली, अच्छा कल ही सही, मैं आज उन्हें कहला दूंगी। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। गंडा बंधवा लेना, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम्हें और कुछ चाहिए सो भी बता देना। कहकर बड़ी बाई जी ने फिर हाथ जोड़े और चलने के लिए उद्यत होते हुए कहा, अच्छा तुम्हें चलूं महाराज, मुझे काम है, पाल आगन।
बेचारी तुलसी की आशा पर तुषारापात हो गया। बड़े ही मरे हुए स्वर में बोला, अच्छा, बड़ी बाई जी ने जाने के लिए पीठ मोड़ी ही थी कि तुलसी ने फिर कहा, एक बार मोहिनी जी से मिल लेता। तुलसी के स्वर में दीनता भरी गिड़गिड़ाहट आ गई थी। बाई जी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान खेल गई। बड़े हीरे वाली अपनी नाक की लौंग को बड़ी अदा से घुमाते हुए प्रौढ़ा ने कहा, ब्रह्मचारी को नारी से दूर रहना चाहिए महाराज। पालागन। बाई जी ने फिर पीठ मोड़ ली और दलान की ओर चली गई। तुलसी की आंखों में क्रोध और क्षोभ झलक पड़ा। मन बदला लेने के लिए बावला हो गया। इस दुष्टा को दंड देना चाहिए। तुलसी ऊंचे स्वर में गाना आरंभ कर, अभी दौड़ी चली आएगी तेरी दीवानी। और दीवाने आवेश में तुलसी गाने भी लगी, सुनी री मैंने हरि आवन की बाट। बड़ी बाई जी त्योरियां चढ़ाकर झपटती हुई आई। उनकी दृष्टि ने मानो तुलसी का गला घोट दिया। वो भय की टकटकी बांधे बड़ी बाई जी को वैसे ही देखने लगे जैसे एक खूंखार शेर के सामने उसका शिकार भय स्तब्ध होकर टकटकी बांध लेता है। तभी कुछ दूर से आवाज आई, कौन आया है अम्मा? कोई नहीं, तू अपना काम कर। फिर तुलसी की ओर बढ़ते हुए बाई जी ने धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, खबरदार जो फिर कभी इस घर में आए। कोतवाल साहब को खबर लग जाएगी तो तुम्हारी सुंदर काय से तुम्हारा सिर कटकर पल भर में अलग जा पड़ेगा। विधर्मियों को ब्रह्म हत्या का दोष भी नहीं लगता। जाओ भागो यहां से, पालागन। जो कि ब्रह्मचारियों की सिद्धि में देवता भी विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र मुनि को जैसे मेनका से फंसाकर कुत्ता बनाया था, वैसे ही रान मेरी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जाओ, चले जाओ यहां से, भागो। कहकर कहकर बाई जी चली गई। तुलसी के स्वाभिमान को वर्षों से ऐसा करारा आघात नहीं लगा था। बचपन में जब मारपीट कर मड़ैया उजाड़ कर वो गांव से निकाले गए थे, तब भी उनका मन जैसे लड़खड़ाया और छटपटाया था। ठीक वैसा ही अनुभव इस नए परिवेश में हुआ। उनका संपूर्ण चेतना एकदम से जड़ हो गई। वे काठ के पुतले बनकर खड़े रह गए। मुट्ठी में अनमोल रत्न की तरह बड़े प्यार से संभाली हुई छोटी सी कागज की पर्ची कंकड़ की तरह बेमोल होकर फर्श पर गिर गई। एक बार सिर में तेज चक्कर आया। दूरी पर माँ बेटी की तीखी बातों के कुछ स्वर सुनाई दिए। आस्था की डिगी हुई नींव को मानो हल्का सा सद्भाव मिला। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू मानो उनकी जड़ काया के लिए नए प्राण थे। तुलसी अपने यथार्थ बोध में आ गई और तेजी से सीढ़ियां उतरकर ड्योढ़ी फाटक पार कर दूर निकल गए। अध्याय 18। अगले अंक में अध्याय 18 में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस के हंस की ये कहानी पसंद आ रही होगी और आपके मन की गांठें इस कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ खुल भी रही होंगी। तो अगले अंक में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।